हालेलुया जय मसीह की, हालेलुया जय मसीह की दोस्तों, हालेलुया हालेलुया। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाएं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। अपनी पत्नी को किसी भी और व्यक्ति से अधिक प्यार करिए। ईश्वर के अतिरिक्त आपकी पत्नी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होनी चाहिए और आपका संबंध एक दूसरे के लिए प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित होना चाहिए। दरअसल इफिसियों अध्याय 5 का 25 में बाइबल में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि क्राइस्ट चर्च से करते थे। और इफिसियों अध्याय 5 का 28 में बाइबल में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि आप अपने शरीर से करते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपनी पत्नी से अंदर बाहर पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। इसलिए पूरे वैवाहिक जीवन के दौरान जो भी वह कहती या करती है उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप उसके बारे में जितना हो सके उतना जान सकें। जो कुछ भी उसे अनूठा और विशेष बनाता हो उसे सभी को अपना लीजिए। बाइबल में यह भी कहा गया है कि अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार करिए जैसे जीसस चर्च को प्यार करता था और उसने अपना जीवन उसको दे दिया। इफिसियों अध्याय 5 का 25वां वचन। अपनी पत्नी के साथ एक टीम की तरह काम करिए। आपको और आपकी पत्नी को एक साथ जीवन का निर्माण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता होगी। इसलिए उसे अपना साथी और मददगार समझिए। दरअसल जेनेसिस अध्याय 2 का 18 में बाइबल में कहा गया है कि प्रभु ने ईव को इसलिए बनाया क्योंकि आदम को एक उपयुक्त सहायक की जरूरत थी। जेनेसिस अध्याय 2 का 24 में यह भी कहा गया है कि पुरुष अपनी माता पिता से अलग होता है और अपनी पत्नी से संबद्ध होता है और वे दोनों एक शरीर बन जाते हैं। एक स्वस्थ विवाह में आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाएंगे और एक दूसरे की कमियों को संतुलित करने में मदद करेंगे ताकि एक संगठित इकाई के रूप में दुनिया का सामना कर सके। जैसे कि अगर आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते होंगे तब आपकी पत्नी को क्रोध धीरे धीरे आता होगा ताकि आपको स्वयं में जिन परिस्थितियों में कमी नजर आए वहां आप पर विश्वास कर सके। एक्लेसियास्टिस अध्याय 4 का 9वां वचन भी इसी का समर्थन करता है। दो एक से बेहतर होते हैं क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छा लाभ होता है। अगर दोनों में से कोई एक फिसल जाता है तो दूसरा उठाने में मदद कर सकता है। यदि वो कोई गलती भी करे तब आप अपनी पत्नी से कोमलता से पेश आइए। आप चाहे अपनी पत्नी से जितना भी प्यार क्यों न करें, कभी न कभी उससे निर्णय लेने में कोई न कोई भूल तो हो ही जाएगी। वो आपके साथ अधीर या कठोर हो सकती है या आपको किसी और तरह नाराज कर सकती है, मगर कोलोसियंस अध्याय 3 का 19 में कहा गया है, पतियों अपनी पत्नी से प्यार करो और उनसे कठोरता न करो। क्रोध को धीरे धीरे आने दीजिए और अपनी पत्नी के साथ क्षमाशील और प्यार करने वाले बने रहिए। इससे उसे अपनी गलतियों से भयभीत रहने की जगह उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। एक कोलोसियंस अध्याय 13 का 4 और 5वां में इस प्रकार के प्यार का विवरण मिलता है। प्यार में धैर्य होता है, प्यार में दया होती है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती है, इसमें बढ़ाई नहीं होती है, उसमें अहंकार नहीं होता है, वो दूसरों का असम्मान नहीं करता है, स्वार्थी नहीं होता है, उससे आसानी से क्रोध नहीं आता और वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। अगर आपने इस संबंध में कोई भी भूल की होगी तब आपको विनम्र होकर क्षमा याचना करनी चाहिए। अपनी पत्नी को किसी भी हानि से बचाइए। हालांकि आपकी पत्नी अपना ध्यान रखने में सक्षम है, फिर भी बाइबल ने आपको उसकी देखभाल करने का जिम्मा दिया है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि उसे ऐसी परिस्थितियों से बचाया जाए जहां वह खतरे में पड़ सकती है, या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि कोई उससे कठोरता का व्यवहार कर रहा हो तब उसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए। कुछ मामलों में आप
अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेकर उसकी रक्षा कर सकते हैं। चूँकि आपके द्वारा अपने जीवन यापन या अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों का सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। किसी भी स्वस्थ बाइबल निर्देश संबंध में आपकी पत्नी भी आपकी रक्षा करेगी। जैसे कि वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है, तब वो आपको अपने वार्षिक स्वास्थ्य की जांच की याद दिलाती है, या वो ऐसे मित्रों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करके आपको आध्यात्मिक को बढ़ावा दे सकती है जो ईश्वर से प्रेम रखते हों। अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करिए कि वो सदैव आपसे अच्छी बनी रहे। जब आप एक प्रसन्न स्वस्थ वैवाहिक संबंध में होते हैं, तब आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं का उपयोग कर सके। आप अपनी पत्नी में जिन मजबूतियों को देखते हो उनके बारे में उसे बताइए ताकि वो उनको और भी मजबूत कर सके, और उसे हमेशा प्रोत्साहित करिए कि वो अपने सपनों को सच करने की कोशिश करती रहे। याद रखिए कि हम में से सभी के पास खास टैलेंट और पेशेंस होता है, और बाइबल में कहा गया है कि हमें ईश्वर का सम्मान करने के लिए उन उपहारों का उपयोग करना चाहिए। हिब्रू अध्याय 10 का 24 में कहा गया है, और हम यह विचार करें कि जिस प्रकार एक दूसरे को प्रेम और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। 1 कोरिन्थियोस अध्याय 12 का 5वां और 6वां में हमें प्रेरित किया गया है कि प्रभु की सेवा के लिए हम अपनी राह खोजें। सेवाएं विभिन्न प्रकार की हैं, मगर प्रभु वही एक है। अनेक प्रकार के काम हैं, मगर उन सभी में और हम सभी में काम वही एक ईश्वर कर रहा है। गहन संबंधों को प्राथमिकता दीजिए। पत्नी से शारीरिक स्तर पर संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसका मतलब होता है काम पर जाने से पहले स्वाभाविक रूप से कुछ समय साथ बिताना, जबकि यदि आप दोनों ही काम में व्यस्त रहते हैं तब शायद दूसरे समय में आपको रोमांस के लिए शायद कोई रात तय करनी पड़े। एक समय निकट बिताने से केवल आपकी शारीरिक जरूरतें पूरा नहीं होती, बल्कि उससे आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक बॉन्ड भी मजबूत होता है। बाइबल में कोरिन्थियोस अध्याय 7 का 3 में कहा गया है, पति को पत्नी के प्रति अपने वैवाहिक कर्तव्य पूरे करने चाहिए, और उसी प्रकार पत्नी को भी पति के प्रति प्रेम करना चाहिए। उसी पंक्ति में बाइबल में कहा गया है, एक दूसरे को वंचित मत करिए सिवाय दोनों की सहमति के, और उस समय को जो प्रार्थना में लगाना हो उसके बाद फिर एक साथ आइए, ताकि शैतान आपके आत्मनियंत्रण की कमी के कारण आपको ललचा न सके। अपने आप को शेष जीवन के लिए अपनी पत्नी को समर्पित कर दो। वास्तव में बाइबल के तरीके से पत्नी से प्रेम करने के लिए आपको यह माइंड में सेट करना ही होगा। आपका विवाह अस्थाई है। बाइबल में कहा गया है कि तलाक केवल तभी होना चाहिए जब बेवफाई हो। इसलिए जो भी अन्य चुनौतियां आपके रास्ते में आए उनका सामना करने को तैयार रहिए। जैसे कि मार्क अध्याय 10 में कहा गया है, ईश्वर ने जोड़ा है उसे कभी अलग न करने दो। याद रखिए कि आपका विवाह एक बेशकीमती उपहार है, और उसका उसी तरह से सम्मान करिए। बहुत सारा पानी प्यार की प्यास नहीं बुझा सकता, अनेक नदियाँ उसे बहा नहीं सकती। अगर कोई प्यार के लिए अपनी सारी संपत्ति भी दे तो उसे भी ठुकरा